ज्ञान वेब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7 के लिए, और आज हमारा अध्याय है नंबर 28 जिसका शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति, और नंबर है 29 का है युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन। ये आज हम पढ़ेंगे। तो अभी दोनों की ओर से युद्ध की घोषणा हो जाती है। काफ़ी कोशिश की थी श्री कृष्ण भगवान ने और भी कई जनों ने दुर्योधन को समझाने की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और आखिरकार युद्ध होने की संभावना हो जाती है। और इसी में ही कौन किसका सेनापति बनता है, मतलब पांडवों का सेनापति कौन होता है, कौरवों के सेनापति कौन होते हैं, ये विवरण आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन को समझाने पर, उसका घटनाक्रम हमने कल पढ़ा था, क्या क्या हुआ था। तो वहां से वापस श्री कृष्ण भगवान पांडवों के यहाँ लौट आते हैं और हस्तिनापुर में चर्चा का हाल पांडवों को सुनाते हैं। वो जो हस्तिनापुर के अंदर घटनाक्रम हुआ था वो सारी स्थिति पांडवों को बताते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोला, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से कर लो। मतलब अब सेना की जो रचना है वो शुरू कर दो, और अब हमें अच्छी या सुव्यवस्थित सेना की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि युद्ध तो अवश्य ही होगा। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। अब पहले पांडवों की सेना का कार्यक्रम बताया जा रहा है, कितने हिस्से हैं, कौन सेनापति बनता है, ये सारा, और उसके बाद में कौरवों का आएगा। तो पांडवों की जो विशाल सेना थी उनके 7 हिस्से कर दिए, मतलब 7 भागों में बांट दिया गया। द्रुपद, विराट, धूमन, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि 7 महारथी इन 7 सेना दलों के नायक बना दिए गए थे। विशाल सेना को 7 भागों में बांटा और 7 भागों में एक एक भाग, मतलब अलग अलग भागों के नायक भी बना दिए गए। अब प्रश्न उठा कि सेनापति किसे बनाया जाए। दल भी बन गए, प्रत्येक दल के अपना अपना मुख्य नायक भी बना दिया गया, लेकिन सेनापति किसको बनाया जाए ये अब प्रश्न उठे खड़ा है। सबकी राय ली गई, मतलब जितने भी थे सबकी सलाह ली वे किसको बनाए। अंत में युधिष्ठिर ने कहा, सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं। अब सलाह के अंदर कई वीरों के नाम सामने आए हैं, तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जिन जिन के नाम आए हैं वो सभी वीर सेनापति बनने के योग्य हैं, किंतु अर्जुन की राय मुझे हर दृष्टि से ठीक प्रतीत होती है। अर्जुन ने जो राय दी है उसको युधिष्ठिर सब ओर से ठीक बता रहे हैं, मैं उसी का समर्थन करता हूँ और धृष्टद्युम्न को ही सारी सेना का नायक बनाता हूँ। ये धृष्टद्युम्न कौन है, ये जो द्रौपदी है उसका भाई है। तो कहते हैं कि सभी वीर हैं, सेनापति बनने लायक है, लेकिन जो अर्जुन की राय है उन्होंने इसका नाम चुना है, तो मैं धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाता हूँ। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बना दिया गया, मतलब सेनापति बना दिया गया, और उनका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गूंजती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। सेना का अच्छी प्रकार से हो गया, भाग बन गए, अलग अलग नायक बना दिए गए, सेनापति बन गया, और पांडवों की विशाल सेना मैदान में आ खड़ी हुई है। अभी कौरवों की सेना का वर्णन दे रहे हैं। तो उधर कौरवों की सेना के नायक में भीष्म पितामह, भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके मैं अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। तो कौरवों की सेना के मुख्य नायक किसको चुना गया है, भीष्म पितामह को, और उन्होंने कहा है कि मैं इस युद्ध में अपना जो ऋण बचा हुआ है उसको मैं अवश्य पूर्ण कर दूं। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी संपत्ति किसी में नहीं ली थी, और इसी कारण मैंने निश्चय कर लिया है कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध मैं नहीं करूंगा। ये भीष्म बात कर रहा है। कर्ण तुम लोगों का बहुत ही प्यारा है, शुरू से ही वे मेरा और मेरी संपत्तियों का विरोध करता आया है, अतः इच्छा हो तो अगर वे सेनापति बन जाए इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये जो भीष्म पितामह है वो कह रहे हैं कि अगर कर्ण बनना चाहे सेनापति तो वो अवश्य बन सकता है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
कर्ण का उद्दंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था। कर्ण प्रत्येक बात है वो भीष्म पितामह की काटते थे, तो इससे उनको बड़ा ही नाराज था, मतलब क्रोध आता था, मतलब उद्धरता करता है इस प्रकार से। तो कहते हैं कि जो कर्ण था वो इस व्यवहार या उद्धरता के कारण हमेशा ही भीष्म को खटकता रहता था। कर्ण ने हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वे युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा। कर्ण ने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक भीष्म पितामह जिंदा है तब तक मैं युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म के मर जाने के बाद ही वे लड़ाई में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा। ये इसकी भीष्म प्रतिज्ञा थी कर्ण की कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा जब तक पितामह जिंदा है, और अगर मरने के बाद मैं युद्ध में गया तो केवल मात्र अर्जुन को ही मारूंगा। ये इसकी प्रतिज्ञा थी। दुर्योधन ने सब सोच विचार कर भीष्म पितामह की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। अब सारी घटनाक्रम हो गया और सेनापति भी नियुक्त हो गया है। फलत कर्ण तब तक के लिए युद्ध में विरत रहे, मतलब जो प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने पूर्ण किया है। और पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहर मारती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रभावित हो जाती है। तो जैसे विशाल सेना पांडवों की मैदान में आकर डट गई थी, उसी प्रकार कौरवों की सेना भी मैदान में आकर डटे रही। इधर युद्ध की तैयारी हो ही रही थी कि उधर एक रोज बलराम पांडवों की छावनी में एकाएक आ पहुंचते हैं। बलराम आप परिचित होंगे, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई। तो वो अचानक ही पांडवों की छावनी में आ जाते हैं। बलराम जी ने अपने बड़े बुड्ढों विराट और द्रुपदराज को विधिवत प्रणाम किया और धर्मराज के पास से बैठ गए। वे बोले, कितनी ही बार मैंने कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों एक समान हैं, इनसे हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी बात नहीं मानी और अर्जुन के प्रति इनका इतना स्नेह था कि उन्होंने तुम्हारे पक्ष में रहकर युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया था। जो बलराम जी है वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने तो कृष्ण को पहले चेता दिया था या समझा दिया था कि हमारे लिए दोनों समान है, चाहे पांडव हो चाहे कौरव, तो इनके बीच में आप ना पड़े। लेकिन अर्जुन से अति स्नेह रखने के कारण ये श्री कृष्ण भगवान आपकी ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? बलराम जी। इससे हमें बीच में आगे जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भला कैसे जाऊं, मतलब मैं अगर कौरव की तरफ जाना चाहूं तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि सामने कौन है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण के सामने मैं कैसे जा सकता हूं? भीम और दुर्योधन दोनों ही मुझे गदा युद्ध सिखा है, मतलब भीम ने भी मैंने शिक्षा दी है और दुर्योधन ने भी मैंने शिक्षा दी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों पूर्ववंशियों को ये आपस में लड़ते मरते देखना मुझे सहन नहीं होता। ये बलराम जी कह रहे हैं कि इस प्रकार ये मेरे सामने लड़ते रहेंगे तो मैं इस प्रकार की बातें सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अब संसार से विरह हो गया है और मैं जा रहा, मतलब मैं दोनों तरफ से युद्ध ना देखूंगा और ना ही लड़ूंगा, क्योंकि मैं भाई भाई को लड़ता हुआ देख नहीं सकता। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में दो ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, एक तो बलराम जी और एक दूसरे हैं भोजगढ़ के राजा रुक्मी। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, मतलब श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मिणी उनके भाई है। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर अबे आपको बलराम क्यों नहीं हुए, ये तो कारण मिल गया। अब इसका कारण बता रहे हैं क्यों नहीं हुए। तो क्या होता है, कुरुक्षेत्र मतलब जो युद्ध का स्थान है वहाँ समाचार सुनकर रुक्मी है वो अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। उन्होंने सोचा कि ये अवसर वासुदेव की मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक होगा, मतलब इस प्रकार मैं वहाँ उनको युद्ध में सहायता करूंगा तो मुझे वासुदेव जी मतलब श्री कृष्ण भगवान की मित्रता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए पांडवों के साथ पहुंचा और अर्जुन से बोला, पांडु पुत्र आपकी सेना में शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इसी कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। तो वहाँ आता है और अर्जुन को बोलता है कि आपकी सेना जो आपके सामने शत्रु मतलब कौरव है उससे बजाय कम है, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर अर्जुन हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन आप बिना शर्त की सहायता करना चाहते हो तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास सेना की कमी है तो मैं आपकी सहायता करूं, ऐसा नहीं है। अगर यह आपका अवसर है तो आप सोच लीजिए।
ये सुनकर रुक्मी बड़ा क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना लेकर दुर्योधन के यहाँ चला जाता है। ये बातें अर्जुन वाली रुक्मी को कड़वी लगी और वो ये बातें सुनकर दुर्योधन मतलब कौरवों के पास चले जाते हैं। रुक्मी ने दुर्योधन से कहा, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते हैं, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। तो देखो दुर्योधन क्या कहते हैं, पांडवों ने इनकी सहायता स्वीकार नहीं की, मैं उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब पांडव इनके पास सेना कम होने के बाद भी उन्होंने तेरी सहायता नहीं ली, तो मैं तो सहायता तेरी बिल्कुल भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो विशाल सेना है। ये कहकर दुर्योधन ने रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। बेहतर रुक्मी दोनों तरफ से अपमानित होकर भोजगढ़ मतलब अपने गांव स्थान वापिस लौट आया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र और अपमानित हुआ था। अगर उसको सहायता करनी होती तो ऐसे ही आता, इसका उद्देश्य कुछ और था। इसी उद्देश्य के कारण वो दोनों ओर से हाथ धो बैठता है और इस युद्ध में भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार बलराम जी और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। पांडव और कौरवों की दोनों सेनाएं युद्ध में तैयार हैं। इन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीर ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ली और जो युद्ध की परंपरा होती है, रीति होती है, इसी के अनुसार चलते हुए जो वीर थे उन्हें युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा ले ली है। मतलब जो युद्ध के नियम वगैरह होते हैं उसी के अनुसार युद्ध लड़ा जाएगा। कौरवों की सेना की व्यूहरचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी कि एक जगह सब वीरों को इकट्ठा करके लड़ना होगा। अतः सेना की सूचीमुख का तात्पर्य होता है सुई की नोक के समान व्यूह में खड़े हो जाएंगे। तो जैसे प्रकार कौरवों की सेना का देखा किस प्रकार वो व्यवस्थित है, उसी प्रकार युधिष्ठिर देकर अर्जुन को सलाह देते हैं कि आप भी अपनी सेना इस प्रकार खड़ी कर लीजिए। इसी प्रकार दोनों पक्षों की सेना की भूचक्कर रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हमें क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण ने प्रकट की। तब अर्जुन ने इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जिन कर्मयोग का उपदेश दिया वे तो विश्व विख्यात है। अब ये अर्जुन ने युद्ध में जाने के बाद ये सोचता है कि हम आपस में भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं, इसलिए नर्वस होता है। श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है तो श्री कृष्ण भगवान उनको उपदेश देते हैं और वही उपदेश आज विश्व विख्यात है। सब लोग इसी तरह राह देखते गए कब युद्ध शुरू होगा, पर एकाध अब आपस में दोनों सेना युद्ध भूमि में तैयार है और मतलब इंतजार कर रहे हैं कब युद्ध शुरू हो जाए। तो अचानक क्या होता है, पांडव सेना के बीच में खलबली मच गई। देखते हैं क्या है, युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़कर कौरव सेना की हथियारबंदी पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचित किए उन्होंने इस प्रकार जाते देखकर दोनों पक्ष वाले अचंभित रह गए। अचानक ये घटनाक्रम हो गया। युधिष्ठिर अपने कवच और धनुष बाण उतार कर कौरवों की सेना की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखकर दोनों सेना को बड़ा ही आश्चर्य होता है। तो अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया और दूसरे पांडव और श्री कृष्ण उनके साथ ही हो लिए। मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों जा रहा है, तो ये सब चीजें देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान और बाकी जो उनके भाई थे वो भी उनके साथ में जा रहे हैं। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध करना अनुचित माना जाता है, तो धर्मराज का उद्देश्य अच्छा ही है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं समझ गया कि युधिष्ठिर कहाँ जा रहा है, मतलब वे बड़ों की आज्ञा लेकर युद्ध शुरू करना चाहिए। तो ये भीष्म पितामह या धृतराष्ट्र की आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। शत्रु सेना की हथियारबंदी वीरों की कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे भीष्म पितामह के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया है, कृपया हमें इस युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त हो। तो ये युधिष्ठिर भीष्म पितामह से जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि युद्ध होना निश्चित ही हो गया है, तो लड़ने की इजाजत दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम विजय प्राप्त करें। तो भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुझसे यही आशा थी। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है, फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी ही हो। यह आशीर्वाद देते बोल रहे हैं कि मैं आजाद नहीं हूँ, इसलिए विवश होकर मुझे आपके विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है और मेरी ये आशा है, ये आशीर्वाद है, यह कामना है कि आप ही युद्ध में विजय प्राप्त करें। फिर
विषम की आज्ञा में आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत परिणाम किया और आचार्य से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि मैं भी कौरवों के अधीन हूँ, उसका साथ देने के लिए विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी ही हो। द्रोणाचार्य ने भी इनको यही आशीर्वाद दिया है। फिर द्रोण की आशीष लेकर आचार्य कृपा जी गए और मध्य राजशैल्य के पास जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वापस अपनी सेना की ओर लौटे आते हैं। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े युद्ध ने द्वंद होने लगा, मतलब जो वीर थे उनके बीच में सबसे पहले लड़ाई शुरू होती है। बराबर की ताकत वालों में एक से हथियार लेकर दो दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीम लड़ा, सगाती के साथ कर्तवर्मा, अभिमन्यु के साथ भयपाल और भीमसेन अर्जुन से जा भिड़ा। युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ते लगे, मतलब आपस में वीर योद्धा युद्ध कर रहे हैं। और जो उनका सेनापति है धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद करे रहा है, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए हुए थे। तो द्रोणाचार्य जब खेत हो गए, मतलब युद्ध भूमि में बिल्कुल ही निष्ठ हो गए, तो कर्ण को सेनापति धारण करना पड़ा। और 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण भी सूर्यवास हो गए और उसके बाद शल्य ने कौरवों की सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला है। 18 दिन के अंदर युद्ध समाप्त हुआ है। तो इसमें सबसे पहले विष्णु पिता में से, उनके बाद कर्ण बनता है, कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य मतलब मध्यशार बनते हैं। तो 18 दिन युद्ध समाप्त होता है। अब युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा आज हम दिन पढ़ते हैं, जो आपके अध्याय नंबर 29 में दे रखा है। तो कौरवों की सेना के अग्र भाग पर प्राय दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन, ये मुख्य दो ग्रुप से लड़ने के आगे रहते थे। कौरवों की ओर से दुशासन और पांडवों की ओर से भीम। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता को प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मतलब आपस में रिश्तेदारी हैं दोनों, तो ये आपस में एक दूसरे पर वार कर रहे हैं और वध कर रहे हैं। मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी और युधिष्ठिर के मन में भय छाया और दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए हैं और श्री कृष्ण युधिष्ठिर पांडव सेना को धीरज बनाते हैं। मतलब पहले ही दिन इस प्रकार का दृश्य हुआ जिसमें पांडव सेना है वो परास्त की ओर लग रही थी, तो श्री कृष्ण भगवान के लिए पास में जाते हैं और जो दुर्योधन है कौरव सेना का वो खुशी मनाता है। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना जी की जो दुर्गति हुई है उसे सबक लेकर पांडव सेना के नायक सेनायक मात्र है धृष्टद्युम्न दूसरे दिन बड़ी सत्ता के साथ युद्ध भूमि के लिए और सैनिकों को साहस बनाते हैं। मतलब पहले दिन जो युद्ध भूमि के अंदर कार्य हुआ उसको देखते हुए तो दूसरी बार युद्ध शुरू हुआ, मतलब दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, तो उसमें सेना को साहस देते हुए आगे बढ़ते हैं। कौन? सेनापति। सारी कौरव सेना के 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। मतलब कौरवों की ओर से ऐसे 3 ही वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। कौन कौन है? भीष्म, द्रोण और कर्ण। सारे कौरव वीरों को अपना प्रतिशोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना घड़ा भी हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। मतलब अर्जुन ने इस प्रकार का हथियार लेकर मतलब कार्य किया युद्ध में, तो जो कौरव थे, कौरव के महारथी थे, ये देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं। भीष्म ने अर्जुन पर जोर से हमला कर दिया। इस प्रकार भीष्म और भीम के बीच में बड़ी देर तक युद्ध होता रहता है और फिर भी हार जीत का निर्णय नहीं हो पाता है। एक और एक अद्भुत युद्ध हो रहा है तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र द्रुमन मतलब द्रौपदी का भाई द्रोणाचार्य का जन्म से वैरी था, आचार्य के साथ युद्ध रहता है। मतलब ये आपस में युद्ध कर रहे हैं योद्धा। फिर आगे देखें, सत्ता के द्वारा छोड़े गए एक बाण भीष्म के सारथी मार गिराया है और सारथी गिर जाने के बाद घोड़ा हवा में बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़ा हुआ। इसने कौरव सेना बड़ी तबाही मच की और सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर ये मानने लगे कि कब सूर्यास्त और कब युद्ध बंद हो ताकि इसकी तबाही से मुक्ति मिल सके। आपने देखा होगा या सुना होगा, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध बंद हो जाता था और सुबह जैसे सुबह होती वापिस शुरू हो जाता था। तो जो आपकी बात जो कौरव की सेना है वो काफी त्रास लग रही है, तो बार बार पश्चिम की ओर देख रहे हैं कब सूर्य अस्त और कब हमारी तबाही समाप्त हो। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों को जो आतंक छाया हुआ था वो दूसरे दिन युद्ध में अंत होने के बाद कौरवों के मन में छाया हुआ था।
मतलब प्रथम दिन में देखें तो कौरव को ज्यादा विषम युद्ध करना पड़ता था, और दूसरे दिन देखें तो कौरवों को, मतलब दोनों की स्थिति विपरीत दिखाई दे रही थी। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की विरचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लगे और एक दूसरे पर हमला करने लगे, और भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण दुर्योधन को जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ पर जा गिरा। अब भीम ने बाण चलाया जिसने दुर्योधन को बेहोश होकर अपने रथ पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को लड़ाई के मैदान से हटा दिया जाए, जिससे कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता नहीं चले। अब दुर्योधन का जो सारथी था उन्होंने सोचा कि मैं इसको कहीं दूर लेकर चला जाऊं ताकि कौरव सेना को ये पता नहीं चले कि दुर्योधन बेहोश या मूर्छित हो गए हैं। इन्हीं विचारों से परहेज होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि में हटाकर छावनी की ओर ले गया, किंतु उन्होंने जो सोचा था वह उससे उल्टा हो गया। अनुशासन टूटते ही सेना में खलबली मच गई, इसी कारण स्वयं भी भाग गया और सैनिक में भी भगदड़ मच गई। इस प्रकार का दृश्य देखकर सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना भी वहां से भाग खड़ी होती है। उधर पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन में पहले भाग और कौरवों की सेना पर जिस प्रकार हमला करके उन्हें तितर बितर कर दिया, उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि भीम इतना बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके इन पर टूट पड़ेगा। भीम ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव में उखाड़ दिए, मतलब कौरव सेना के पांव उखाड़ दिए। तो पहले दिन की लड़ाई देखी जाए तो उसके बाद में दूसरे और तीसरे दिन में कौरवों पर भारी पड़ते हैं और पहले दिन कौरव पांडवों पर भारी पड़ते हैं। तो ये स्थिति है। तो भीष्म ने जो अपनी सेना बिखरी हुई थी उनको किस प्रकार इकट्ठी करते हैं और इकट्ठी करके कौरवों पर इस प्रकार टूट पड़ते हैं कि वो इसी प्रकार की जो देखकर पांव उनके उखड़े जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन और शिखंडी के परिजनों के बावजूद सेना अनुशासन में नहीं रह सके और भीम के छोड़े गए कई बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर पर भी लगे थे। इसी पर श्री कृष्ण की असीम क्रोध आ गया, उसने रहा नहीं गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। अर्जुन ये देखकर संग रह गया, उसने सोचा कि ये तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा, मतलब इस प्रकार के अगर श्री कृष्ण भगवान इनको मार देंगे तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तो अर्जुन क्या करता है, वह रथ के उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। तो अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर अर्जुन के रथ में हाँकने लगते हैं। श्री कृष्ण इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना में वे ब्रज के समान गिरा और शाम होते होते कौरव सेना पूरी तरह से हार गई और थकी हारी सेना मिसालों की रोशनी में अपने शिविरों की ओर दौड़ चली। मतलब शाम होने के बाद कुछ समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार का बुरी हार, मतलब थक गई थी, हार थक कर वापिस मिसालें, मतलब जो प्रकाश के लिए जलाई जाती है, उनको लेकर अपने शिविरों की ओर थके हारे जा रहे हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा दिन था। अगला हम चौथा, पांचवा, छठा आगे के युद्ध के दिन आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।